A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Captaincy Unlimited. देखो, कैप्टनसी का मतलब होता है कप्तानी, अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित, और यहां पर इसका मीनिंग दिया है डिफरेंट लीडरशिप ऑफ इंडिया इन क्रिकेट। तो इंडिया के अंदर फिलहाल क्रिकेट के अंदर तीनों फॉर्मेट्स में अगर देखा जाए तो वहां पर डिफरेंट कैप्टन्स रहने वाले हैं। अभी तक तीनों ही फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बात को कहा गया है कि ओडीआई और टी20 के लिए रोहित शर्मा कैप्टनसी करने वाले हैं, और जबकि टेस्ट क्रिकेट के लिए विराट कोहली कैप्टनसी करने वाले हैं। सो ऑन इंडियाज डिफरेंट क्रिकेट कैप्टन्स, और दोनों अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अभी इंडिया के अलग अलग कैप्टन्स रहने वाले हैं। ओडीआई और टी20 के लिए रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे और टेस्ट क्रिकेट के लिए विराट कोहली कैप्टन रहेंगे। ये एक स्पोर्ट्स आर्टिकल है। सो लेट अस स्टार्ट दिस स्पोर्ट्स आर्टिकल इन डिटेल। इंडिया कुड नॉट हैव अलाउड टू डिफरेंट कैप्टन्स। इंडिया इस बात को अलाउ नहीं कर सकता था कि वो दो अलग अलग कैप्टन्स को रखे टू बी इन चार्ज फॉर टी20 एंड ओडीआई। इंडिया दो अलग कैप्टन्स को अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए बीसीसीआई ने फैसला लिया कि टी20 और ओडीआई का एक ही कैप्टन रहेगा, और उसको रोहित शर्मा को उसके लिए चुना गया है। जैसे ही टी20 खत्म हुआ तो विराट कोहली ने अपने टी20 कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद वो कैप्टनसी किनके पास चली गई? रोहित शर्मा के पास चली गई। और ओडीआई किसके पास था? ओडीआई विराट कोहली के पास था। लेकिन बीसीसीआई को ऐसा लगा कि वो दो अलग कैप्टन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट के लिए टी20 और ओडीआई के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन चुना, और बाद में जो टेस्ट क्रिकेट है उनके लिए विराट कोहली कैप्टन रहेंगे। It was an expected coronation. Coronation का मतलब होता है इन्वेस्टिचर। इन्वेस्टिचर का मतलब हो गया राज्याभिषेक करना, किसी का राज्याभिषेक करना। बट मतलब जिस तरीके से ये जो राज्याभिषेक किया गया था, किन की बात की जा रही है? रोहित शर्मा की बात की जा रही है, क्योंकि उनको एज ए न्यू कैप्टन बनाया गया है। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे ही विराट कोहली ने रेजिग्नेशन दिया तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जो कैप्टनसी के लिए, वो रोहित शर्मा थे। तो उनका राज्याभिषेक जो होना था, ये एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी उन्हीं का राज्याभिषेक होने वाला है, उन्हीं को ये कैप्टनसी मिलने वाली है। बट द मैनर, लेकिन जिस तरीके से वो कैप्टनसी उनको मिली, इन विच इट ट्रांसपायर्ड का मतलब हो गया हैपेंड, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ये सिचुएशन घटित हुई, और जिस तरीके से उनको ये राज्याभिषेक मिला, ये कैप्टनसी मिली, सीम्ड लाइक, दिखाई पड़ती है, लाइक एन एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस की तरह, इन स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब होता है थिंग्स विच आर इंटेंट टू डिसीव और कंफ्यूज, कुछ ऐसी चीजें जो क्या कर देती है, धोखा दे देती है या कंफ्यूजिंग होती है। तो जिस तरीके से ये जो कैप्टनसी को ट्रांसफर किया गया रोहित शर्मा को, ये काफी कैसा दिखाई पड़ता है? काफी कंफ्यूजिंग दिखाई पड़ता है। हालांकि इस बात की उम्मीद थी कि ये जो कैप्टनसी है वो रोहित शर्मा के पास जाने वाली है, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन जिस तरीके से ये कैप्टनसी ट्रांसफर की गई रोहित शर्मा को, ये थोड़ा क्या था? कंफ्यूजिंग था, डिसीविंग था। लेट ऑन वेंसडे, और बुधवार के दिन इवनिंग, शाम के वक्त, एन ईमेल पॉप्ड अप का मतलब होता है अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब किसी चीज का अचानक से प्रकट हो जाना। तो एक ईमेल आती है इन द बॉक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट राइटर्स। इंडियन क्रिकेट राइटर्स मतलब कह सकते हो सिलेक्टेडर्स की बात की जाए तो ये एक ईमेल आता है, जो ईमेल आता है किनके बॉक्सेस के अंदर, जो इंडियन क्रिकेट राइटर्स है उनके ईमेल के अंदर, क्या उनके जो अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, वहां पर एक मेल आता है। इट वॉज अ प्रेस रिलीज, और वो एक प्रेस रिलीज था
फ्रॉम बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई की तरफ से एक प्रेस नोट आता है एंड ऑलमोस्ट इट्स इंटायर पार्ट, और ज्यादातर जो पार्ट लिखा गया था वो डिवोटेड टू नेमिंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट अंडर विराट कोहली सेट फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। और ज्यादातर जो उस प्रेस नोट का जो पार्ट लिखा गया था वो विराट कोहली के लिए लिखा गया था, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है और उनकी जो स्क्वाड है, उनकी जो टीम है, अभी कहां पर जानी है, साउथ अफ्रीका के टूर पे उनको जाना है। तो वो साउथ पूरा का पूरा जो लेटर बात की जाए, जो प्रेस नोट की बात की जाए, तो विराट कोहली और उसकी टीम के लिए लिखा गया था, क्योंकि विराट कोहली को अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पे जाना है एज ए टेस्ट कैप्टन। बट द ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन जो एक लेटेस्ट न्यूज थी वो क्या थी, बिट वॉज रिवर्स्ड। लेकिन जो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी थी वो स्टेटमेंट थोड़ी अपोजिट थी, रिवर्स थी। फॉर द लास्ट लाइन, यानी उसी प्रेस नोट के अंदर एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी विच स्टेटेड, उसके हिसाब से लिखा गया था दैट रोहित शर्मा वुड बी द कैप्टन ऑफ ओडीआई एंड टी20 टीम्स। और लास्ट लाइन के अंदर उसी प्रेस नोट के अंदर लिखा गया था कि रोहित शर्मा जो रहेंगे वो ओडीआई और टी20 जो फॉर्मेट्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनके कैप्टन रहने वाले हैं। ये लास्ट लाइन में लिखा गया था उस प्रेस नोट के अंदर। आफ्टर कोहली रेलिंक्विज्ड का मतलब हो गया एक तरीके से गिव अप करना, छोड़ देना। जब रोहित शर्मा ने टी20 जो है उसकी कैप्टनसी को छोड़ दिया था, उसकी कैप्टनसी को त्याग दिया था, रोहित हैड ऑलरेडी टेकन ओवर द रेन्स का मतलब हो गया एक तरीके से हार्नेसेस, लगाम। तो जैसे ही विराट कोहली ने टी20 से रिजाइन किया एज ए कैप्टन, तो उसके बाद उसकी लगाम रोहित शर्मा के हाथों में आ गई इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो विराट कोहली के छोड़ने के बाद ये जो लगाम थी रोहित शर्मा के हाथों में थी। एंड इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही वाज गिवन चार्ज ऑफ वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड 2। और ये मतलब टाइम की ही बात है, क्योंकि विराट कोहली ने टी20 के लिए ही अपना रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने इस बात को डिसाइड किया कि वो दो अलग कैप्टन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टी20 के लिए अलग होगा, ओडीआई के लिए अलग होगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है। पहले विराट कोहली ने टी20 से रिजाइन किया और वो कैप्टनसी रोहित शर्मा के पास चली गई, और अब बीसीसीआई ने इस बात को डिसाइड किया है कि जो ओडीआई है उसके लिए भी रोहित शर्मा ही क्या रहने वाले हैं, कैप्टन रहने वाले हैं। तो रोहित शर्मा को वो चार्ज मिल गया है, तो रोहित शर्मा अब कैप्टन बन चुके हैं ओडीआई के भी। स्प्लिट कैप्टनसी, बटी हुई जो कप्तानी है, इन्वॉल्व्स द वन लीडर फॉर टेस्ट एंड अनदर एट द हेल्म। हेल्म का मतलब है लीडरशिप फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट बोथ ओडीआई एंड टी20। और अभी फिलहाल जो कैप्टनसी उसको स्प्लिट कर दिया गया है, बांट दिया गया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी ओडीआई और टी20 के लिए रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, और जबकि टेस्ट क्रिकेट के लिए विराट कोहली ही कैप्टन रहने वाले हैं। तो फिलहाल बीसीसीआई ने ऐसा अपने प्रेस नोट के अंदर लिखा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देख लेते हैं ध्यान से। देखो, कुड नॉट हैव अलाउड, ये हो गया ऐसा अलाउ नहीं कर सकता था, यानी जब पास्ट में आप इमेजिनेशन करते हो ऐसा नहीं हो सकता था, तो कुड अपने साथ हैव लेता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो ये कुड नॉट हैव V3 हो गया आपका। स्मोक एंड मिरर्स क्या है, एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हो, एक इडियम कह सकते हो, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। वो डिवोटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ले, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और डिवोटेड अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर चलता है। वॉज रिवर्स्ड, ये भी आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है ये आपका। हैड टेकन, जो पास्ट परफेक्ट हो गया और ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पर। वॉज गिवन, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। Now let us move on to our second slide. There are enough overseas का मतलब abroad examples
स्प्लिट कैप्टनसी को अगर देखा जाए, बटी हुई कैप्टनसी को देखा जाए, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे स्प्लिट कैप्टनसी के तहत ही क्रिकेट खेली जाती है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हम ऑस्ट्रेलियन टीम का करें तो पैट कमिंस एंड एरन फिंच। तो पैट कमिंस फिलहाल अगर देखा जाए तो पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, और एरन फिंच जो है ओडीआई और T20 को लीड करते हैं एज ए कैप्टन। जो रूट एंड इयन मॉर्गन ये इंग्लैंड के कैप्टन हैं, अलग अलग फॉर्मेट को लीड करते हैं। एंड क्लोजर होम, और घर को ही देख लो, क्लोजर होम की बात मतलब इंडिया के अंदर ही, दे वाज द ड्यूलेटी। ड्यूलेटी का मतलब हो गया बीइंग टू फॉल, दोहरी, बिटवीन MS धोनी एंड कोहली बिफोर द लेटर मतलब बाद वाला, लास्ट वन विराट कोहली के लिए यूज किया गया, लेड अक्रॉस द फॉर्मेट्स। और इंडिया के अंदर ही क्या था, MS धोनी और विराट कोहली ने भी स्प्लिट कैप्टनसी की है। जब तक कि विराट कोहली को सभी फॉर्मेट्स की कैप्टनसी नहीं मिली थी, उस टाइम MS धोनी और कोहली है वो क्या करते थे, MS धोनी T20 और ODI की कैप्टनसी करते थे और विराट कोहली टेस्ट की कैप्टनसी करते थे। और उसके बाद सारे के सारे फॉर्मेट्स की कैप्टनसी विराट कोहली को मिल गई। कोहलीज रेजिग्नेशन, कोहली ने अपना जो रेजिग्नेशन दिया है फ्रॉम T20 लीडरशिप, तो जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो उसके बाद कोहली ने अपना T20 से रिजाइन कर दिया एज ए कैप्टन व्हाइल स्टिल नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब हो गया एक तरीके से मेंटेन करना हिज एम्बिशंस, इच्छाएं इन ODI वाज नेवर आइडियल। क्योंकि देखो T20 से उन्होंने अपनी रिजाइन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो ODI को क्या करना चाहते थे, लीड करना चाहते थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, वो एक आदर्श नहीं था। T20 से रिजाइन कर दिया और ODI को वो लीड करना चाहते थे, जो कि एक अच्छा एक ऑप्शन नहीं था विराट कोहली के लिए। रोहित वॉज लेफ्ट, और रोहित शर्मा की अगर बात की जाए, लेफ्ट विद दी क्रम्स। क्रम्स का मतलब छोटे मोटे टुकड़े, और रोहित शर्मा के लिए छोटे मोटे टुकड़े ही रह गए थे, क्योंकि रोहित शर्मा को फुल फ्लैज कैप्टनसी नहीं दी गई थी जब तक विराट कोहली कैप्टन थे। कोहली रिफ्यूज टू ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है वैसे आग झपकाना, और कोहली ने आग झपकाने से मना कर दिया था। इट मींस उन्होंने कैप्टनसी रिजाइन नहीं की थी तब तक रोहित शर्मा को छोटे मोटे टुकड़े ही मिले, कभी कभार उनको कैप्टनसी करने का मौका मिला। एंड द सिलेक्टेटर्स, और जहां तक सिलेक्टेटर्स की बात की जाए, वेल्डेड का मतलब हो गया एक्सर्टेड द एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, और वेल्डेड का चलाना। और उसके बाद सिलेक्टेटर्स ने क्या क्या कुल्हाड़ी चलाई, वाइल ग्रेस वेंट मिसिंग। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये चलाई, तो वो एक जो ग्रेस होना चाहिए था, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए थी, वो कंप्लीटली मिसिंग थी। क्यों? क्योंकि अपने प्रेस नोट के अंदर उन्होंने विदाउट एनी रीजन विराट कोहली को ODI कैप्टनसी से उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, और ये जो ODI की जो कैप्टनसी है वो रोहित शर्मा को दे दी गई। कैप्टनसी शिफ्ट, अगर कैप्टन्स को चेंज किया जाता है, कप्तानी को चेंज किया जाता है, एक कप्तान से दूसरे कप्तान के पास जब पावर जाती है, लीडरशिप जाती है, यूजली फेवर्स द यंगर प्लेयर। इससे हमेशा जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनको फायदा मिलता है। बट इन द लेटेस्ट म्यूजिकल चेयर, लेकिन जो फिलहाल जो एक म्यूजिकल चेयर वाला जो गेम चल रहा था रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में, द मुंबईकर मतलब जो मुंबई से बिलोंग करता है, रोहित शर्मा के लिए यूज किया गया एट 34। रोहित शर्मा जो कि 34 साल के हैं, इज ए ईयर ओल्डर, जो कि 34 साल के हैं, वो अभी यंगर तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये म्यूजिकल जो चेयर है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में चल रहा था, और जिसमें अभी फिलहाल रोहित शर्मा जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को T20 और ODI की कैप्टनसी हैंडओवर कर दी गई है। विद विलो एक लकड़ी है जिसके बैट्स बनते हैं। विद विलो कोहली इज स्प्लेंडिड बैटर। स्प्लेंडिड मतलब मैग्निफिसेंट कह सकते, बहुत ही शानदार बैट्समैन है कोहली। बट ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली, लेकिन फिलहाल देखा जाए, he has not scored as much। लेकिन जिस तरीके के वो एक बैटर हैं, जिस तरीके वो बैट्समैन है, उस तरह का स्कोर उन्होंने नहीं किया है। पिछले कुछ टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, एंड लीडरशिप, और ना ही वो प्रॉपर तरीके से मैचेस को जिता पा रहे हैं।
डज टेक अ टॉल। टेक ए टॉल का मतलब हो गया बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, और आउट ऑफ फॉर्म की वजह से, आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो कैप्टनसी है, उसके ऊपर भी बुरे प्रभाव पड़े और वो कुछ टाइटल्स नहीं जिता पाए। जैसा कि T20 के अंदर देखा जाए तो इंडिया लीग मैचेस में ही बाहर हो गई। इन द पास्ट, इतिहास में भी अगर देखा जाए, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ द प्रेजेंट कोच, और इतिहास में अगर देखा जाए जो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको बोला जाता है, एंड राहुल द्रविड़ जो कि फिलहाल प्रेजेंट कोच है इंडियन टीम के, गिव अप, उन्होंने भी छोड़ दिया था कैप्टनसी टू फोकस ऑन द बैटिंग। और जब आउट ऑफ फॉर्म थे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एट द सेम टाइम वो कैप्टन थे अपने टाइम में, तो सचिन तेंदुलकर ने और राहुल द्रविड़ ने क्या कर दिया था, कैप्टनसी को छोड़ दिया था, जिससे कि अपनी बैटिंग को कंप्लीटली फोकस कर पाए, अपनी बैटिंग के ऊपर ध्यान दे पाए। कोहली विल रिमेन एट दी हेल्म इन टेस्ट, हेल्म का मतलब लीडर, और कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने रहेंगे, बट विद रोहित रिप्लेसिंग अजिंक्य रहाणे एज द टेस्ट वाइस कैप्टन। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अजिंक्य रहाणे को रोहित शर्मा की बजाय उनको क्या बना दिया गया, वाइस कैप्टन बना दिया गया है। Perhaps there is a sign there too, और perhaps इसकी जगह पे भी क्या है, कुछ साइन दिखाई पड़ते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को भी टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना दिया जाए। इंडिया हैज हैड अ स्प्लेंडिड रन इन टेस्ट, हालांकि इंडिया के टेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इट्स इनएबिलिटी एस मर्था टू विन आईसीसी सिल्वरवेयर। लेकिन इंडिया ने टेस्ट में तो अच्छा किया है, लेकिन वो जो आईसीसी जो ट्रॉफीज हैं उनको जीत नहीं पाती है इंडिया, बट बी इट द टेस्ट चैंपियनशिप। अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी जिसके अंदर इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गया था, वो टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं जीत पाया इंडिया। और लिमिटेड ओवर्स के जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो टाइटल्स को नहीं जीत पाता है। एक लंबे टाइम से यही एक ट्रेंड बना हुआ है इंडियन क्रिकेट के लिए, रिमेन्स एन इश्यू, और ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, एक इश्यू बना हुआ है। रोहित एंड द्रविड़ आर एक्सपेक्टेड, और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए इस बात की उम्मीद की जाती है दोनों से, एक्सपेक्टेड टू प्लग का मतलब फिल टाइटली, एक गैप को फिल करना, दैट गैप मतलब ये जो गैप बना हुआ है कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीत नहीं पाती है, तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों को मिलकर उस गैप को बंद करना है और इस बात को इंश्योर करना है कि इंडिया अच्छा खेलती तो है लेकिन उनको आईसीसी टूर्नामेंट्स को भी जीतना है, उन टाइटल्स को भी क्लेम करना है। तो ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से इस बात की उम्मीद की जाती है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं वाइल आपका एक कंजक्शन है जो कि आपका अपने साथ V1 प्लस ing जीरेंड लेकर चलता है, और जो स्टिल है यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। टू ब्लिंक हो गया आपका, टू ब्लिंक आपका हो गया ये इन्फिनेटिव केस, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। ऑफ लेट आपका रिसेंटली के लिए यूज किया जाता है। एंड टेक ए टॉल जिसका मीनिंग हो गया बैड इफेक्ट ऑन समथिंग। हैज हैड हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया हैव का, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। आर एक्सपेक्टेड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट ईयर, अगले साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और अगले साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। एंड इन 2023 को द कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल परंपरागत वर्ल्ड कप वुड रिटर्न टू इंडिया, और 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जाए, फॉर रोहित, जहां तक रोहित की बात की जाए, हु वाज नॉट पिक्ड फॉर द 2011 के अंदर जो वर्ल्ड कप का जो एडिशन हुआ था उसके अंदर रोहित शर्मा को पिक ही नहीं किया गया था टीम के अंदर, विच धोनी एंड कंपनी,
और उसके अंदर धोनी लीड कर रहे थे और धोनी के साथ जो उसके प्लेयर्स थे, तो वहां पर रोहित शर्मा को जगह ही नहीं मिली थी। हालांकि वो 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया था। दैट ओमिशन स्टिल रैंकल्स। ओमिशन का मतलब गलती, भूल, चूक। रैंकल्स का मतलब हो गया खटकना, फ्लैट्स, खटकना। और जो क्योंकि 2011 का जो एडिशन था वहां पर रोहित शर्मा को खिलाया नहीं गया था, जो एक चूक थी, जो एक भूल थी, और वो भूल हमेशा खटकती रहती है। हालांकि 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीत लिया था, लेकिन रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को उसमें नहीं खिलाया गया था। इफ रिजल्ट्स एंड हिज फिटनेस डू नॉट डेजर्ट हिम, डेजर्ट का मतलब अबेंडन, छोड़ना। अगर उसकी जो रिजल्ट्स की बात की जाए, परिणाम की बात की जाए, और अगर उसकी फिटनेस बरकरार रहती है और सभी मैचेस के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, अगर रिजल्ट्स और उसकी फिटनेस ने उसको नहीं छोड़ा, रोहित कुड लीड इंडिया इन 2023 एडिशन। तो रोहित शर्मा 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी वो एज ए कैप्टन लीड कर सकते हैं। बट फर्स्ट अप, लेकिन सबसे पहले इन हिज लीडरशिप, इसकी कप्तानी के अंदर एंडेवर्स का मतलब एफर्ट्स, वुड बी 3 ODI इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द टेस्ट सीरीज। और अभी फिलहाल इंडिया का टूर है साउथ अफ्रीका, तो सबसे पहले इंडिया टेस्ट सीरीज खेलेगा और उसके बाद 3 ODI होंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वहां पर रोहित शर्मा कैप्टन है। तो रोहित शर्मा के लिए एक तरीके से रोहित शर्मा के लिए ये एग्जामिनेशन रहेगा, उनके सामने एक चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से वो ओडीआई के अंदर इंडियन टीम को लीड करते हैं। ये उनके लिए अभी उनको प्रयास करना होगा इस बात का। एज ए कैप्टन, और एज कैप्टन रोहित शर्मा की अगर बात की जाए, रोहित वॉज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब स्प्लेंडिड, शानदार, विद मुंबई इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। और जहां तक आईपीएल की बात की जाए तो रोहित शर्मा बहुत ही शानदार एक कैप्टन रहे हैं, और उन्होंने कम से कम 5 या 6 बार आईपीएल का खिताब हासिल किया है एज ए कैप्टन। तो यानी एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। ही नीड्स टू रेप्लिकेट का मतलब रिपीट करना, दैट सक्सेस विद इंडिया इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल के अंदर एज ए कैप्टन 5 से 6 बार ट्रॉफी को क्लेम किया है, वही चीज इंडिया उम्मीद करती है कि रोहित शर्मा उसी को क्या करे, रेप्लिकेट करे, उसी सक्सेस को, उसी सफलता को इंडिया के साथ भी वो क्या करे, रिपीट करे आने वाले कुछ सालों के अंदर, जिससे कि इंडिया कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स को जीत सके। एट द सेम टाइम इंडिया आईसीसी जो टाइटल्स हैं उनको क्लेम कर सके। तो रोहित शर्मा से बहुत सारी उम्मीदें हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल। आज का आर्टिकल स्पोर्ट्स आर्टिकल था, राइट? सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, विल बी हेल्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। वाज नॉट पिक्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। और बी का पास्ट फॉर्म वाज होता है, उसके बाद पिक का थर्ड फॉर्म पिक्ड हो गया। देन वुड रिटर्न, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद रिटर्न आपने यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। ही नीड्स, तो ही आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नीड्स आपने यूज कर लिया। और 2 + V1 बाद में आपने यूज कर लिया टू रेप्लिकेट, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.